अगर आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और उसकी वजह से आप ज़हनी मसाइल का शिकार हो गए हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस ओवर थिंकिंग से हम कैसे निकल सकते हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन सीबीटी, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी में भी है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, स्पेशली ये हमारी वीडियो जो है वो यंगस्टर से रिलेटेड है। हम लोग समटाइम्स किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि रिलेशनशिप हमारा सही तरह से एक टाइम स्पेंड नहीं गुजार पाता। किसी ना किसी क्लैशेस की वजह से हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और उसका एंड आता है ब्रेकअप, या फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को चीट कर रहा होता है या इसी के ऑपोजिट होता है, यानी पार्टनर्स में कहीं ना कहीं एक चीटिंग का एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। और उस ब्रेकअप की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, हमें अपनी ज़ात बुरी लगना शुरू हो जाती है, हमें अपने ऑपोजिट जेंडर का हर इंसान बुरा लगना शुरू हो जाता है कि उसने मेरे साथ चीट किया या उसने मुझे किस तरह से धोखा दिया। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि हम कैसे इस ज़हनी तनाव से या इसकी वजह से होने वाली जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बिल्ड होते हैं और बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी रहते हैं, लेकिन कुछ रीजंस आ जाती हैं। जैसे कि सबसे अभी मैंने बात की कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता, या शुरू में आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन विद द टाइम बीइंग आपका रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, आपको एक दूसरे की प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही, आप एक दूसरे के साथ इतने अनकंफर्टेबल हो चुके हैं कि आपको लगता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे। तो ये बेसिक रीजंस होती हैं। बहुत से डिफरेंट एलिमेंट, एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप की तरफ जो है वो चला जाता है। अच्छा, ब्रेकअप के बाद जो स्पेशली हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं वो यही कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। स्पेशली इस करंट टाइम की मैं बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा ये इशूज़ आते हैं, और लड़कियां हों या लड़के हों वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है। सबसे पहली चीज़ तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने, शायद हम ही इस काबिल नहीं थे कि कोई हमसे प्यार करे। यानी सबसे पहले हम अपने आप को लेबलाइज करते हैं कि मैं इतनी बुरी हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ रह नहीं सकता। दूसरी चीज़, हमें लगता है कि सारी दुनिया ही सिर्फ एक धोखा है, एक फ्रेब है, हम किसी पे नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली एक्सटर्नल रीजन इतनी सारी होती हैं कि हमें लगता है बस दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं इससे ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। अब हमने इस प्रोसेस से बाहर निकलना है। इस प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना द वे यू आर। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम किसी बिट्रेयल या चीटिंग का शिकार होते हैं तो हम सोचते हैं शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ या मैं ही अच्छी नहीं थी अपने पार्टनर के साथ जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया। तो ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज़ हर और हिज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी तरह का सेम बन जाऊँ। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप में अगर दोनों पार्टनर्स डिट्टो कॉपी होंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब तक आपके पार्टनर्स थोड़ा ऊंचा और थोड़ा कम ऊपर, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आता है जो कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा आप कह लें मिठास और खटास के साथ लेकर चलता है। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी भी किस्म की चीटिंग का शिकार हुए हैं तो सबसे पहले अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करें। आप बुरे नहीं हैं, मे बी उस वक्त सिचुएशन अच्छी ना हो, मे बी आपके पार्टनर का उस वक्त उस तरह से कैलिबर ना हो, या वो आपके साथ ही ना रहना चाहता हो, सिर्फ वक्ती एक अटैचमेंट हुई हो। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़, आपने क्या करना है, अपने आप पे फोकस करना है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं नेगेटिव थिंकिंग पे, मनफी सोचों पे। मैं बुरी हूँ, मेरी ज़िंदगी ही इतनी बुरी है, मैं कभी किसी के साथ रह ही नहीं सकती हूँ, मैं हूँ ही बुरी, मैं हूँ ही मनहूस, मतलब इस तरह के हम वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी ज़ात पे फोकस करना है। उस फोकस के लिए अपनी सेल्फ हेल्प यानी अपने आप को मेंटेन करें। अपने आप की मेंटेनेंस से क्या मुराद
बाद है अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। जब तक आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, डीप ब्रीथिंग हो सकती है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, जब तक आप इन्हें नहीं करेंगे आप अपने आप को सेल्फ हेल्प की तरफ नहीं लेकर आ सकते। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रीफ्रेम करें। रीफ्रेम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सिचुएशन लिखें, उसको देखें उसमें क्या आपको लगता है कि गलतियां हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप उन्हें रीफ्रेम नहीं कर पा रहे तो मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ आप डिस्कस करके अपने उस रीफ्रेमिंग को चेंज कर सकते हैं। चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी अपने आप को पास्ट में स्टक ना रखें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा खुद को पास्ट में रखते हैं, या फ्यूचर की हमें टेंशन रहती है या पास्ट की रहती है। तो स्पेशली इस पूरे सर्कल में अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप के, तो हम हमेशा अपने आप को जो हमारे साथ पहले कोई ऐसा गलत हादसा या नेगेटिव ट्रॉमा रहा है किसी रिलेशनशिप की वजह से, हम उसी के अंदर रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। समटाइम्स हमारे सामने बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन हम चूँकि अपने पास्ट में स्टक हैं तो हम आगे उस आईने से नहीं देखते। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये भी है कि आपने अपने आप को पास्ट से निकालना है। फोकस ऑन योर प्रेजेंट टाइम पे फोकस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडेड एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आ सको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने पास से सीखें। ये नहीं है कि आपके पास साथ कुछ मसला हो गया, कोई चीटिंग हो गई या कोई आपको चीट कर गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जो हमारे पास टाइम है हमने उसे अच्छा यूटिलाइज़ करना है। तो हमेशा अपने माजी से उन गलतियों से सीखें और आगे आने वाले अपने रिलेशनशिप में उन गलतियों को ना करें, ताकि आप लोग अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को उस तरह से डिज़ास्टर ना बना सकें। लास्ट में एक और चीज़ कहूँगी कि अगर इन सब प्रोसेस में आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, आपने इस चीटिंग वाले सीन से, सिनेरियो से निकलना कैसे है, आपकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं है, आपको लगता है कि भाई मुझे खुद को मार लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को सोचने या करने से पहले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर देयर, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, आप काइंडली कंसल्ट करें ताकि आप अपने उस ओवर थिंकिंग के सिनेरियो को मिनिमाइज कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो मरहम की ऐप के थ्रू ऑनलाइन या इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।